मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री एथेंस से सीधे बेंगलोर गए और चंद्रयान 3 की सफलता की खुशी मनाई। आज वहाँ दो पल बहुत भावुक आए। एक पल तब जब इसरो के चेयरमैन सोमनाथ, उनके आंसू छलक पड़े। ये खुशी के आंसू थे। पिछली बार 2019 में जब चंद्रयान 2 1% असफल हुआ था, 99% सफल रहा था, तो तब उस समय के इसरो के चेयरमैन शिव शंकर, उनकी वो बहुत दुखी हो गए और खूब रोए, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता और चांद से केवल 2.5 किलोमीटर दूर उनका रोवर क्रैश कर गया था। तो वो पल और वो आंसू और सोमनाथ के आंसू, इन दोनों आंसू में अंतर है। और प्रधानमंत्री भी आज भावुक हो गए जब उन्होंने सफलता देखी। उन्होंने कहा कि जो साइंटिस्टों की, हमारे वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है उसका फल मिला है। और ये देश के लिए कितनी बड़ी गौरव की बात है ये कि हम दुनिया के चौथे नंबर बन गए हैं जो चांद पर पहुंच रहे हैं। और जो ये हम चांद पे पहुंचे हैं वो केवल केवल हमारी उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि पूरी मानवता की है। और मोदी ने कहा कि उत्साह का उपयोग वैज्ञानिक सोच बढ़ाने में करें। अब इसको ज़्यादा बड़ी सोच करनी है, क्योंकि अब सबकी नज़र आदित्य L1 पर लगी है और ये प्रक्षेपण 2 सितंबर को होने वाला है। ये जो आदित्य L1 है, ये सूरज का चक्कर लगाएगा, सूरज के बारे में स्टडी करेगा। तो जो चांद है वो धरती से 3,80,000 किलोमीटर है। जो सूरज है वो 12 करोड़ किलोमीटर दूर है। और जो ये L1 आदित्य L1 जाएगा वो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। सूरज के नज़दीक नहीं जा सकता, क्योंकि सूरज उसे भस्म कर देगा। सूरज तो आग का गोला है। तो इसलिए वो 15 लाख किलोमीटर दूर जाके फिर वहाँ से स्टडी करेगा और वहाँ वो एक स्पेस सेंटर बना देगा जहाँ रुकेगा और रुक के फिर स्टडी करेगा। तो ये कमाल का एक एक्सपेरिमेंट हमारे इसरो के हमारे वैज्ञानिक करने वाले हैं। प्रक्षेपण हो रहा है और ये जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में इसरो जुट गया है, क्योंकि ये जो अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना यानी सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उस परत पर ये लेके जाएगा, यानी करीबन 15 लाख किलोमीटर दूर जाके ये रुक जाएगा, वहाँ इसको करेगा। और फोटोस्फेयर, जो सूरज की किरणें हैं उनका क्या मतलब है, सूरज की जो उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है उसके बारे में पता करेगा। तो ये हमारे लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी कि हम अब सूरज में भी पहुंचने वाले। हालांकि सूरज में नहीं पहुंच सकते, आग का गोला है, लेकिन उसकी स्टडी करना, तो ये हमारी साइंस, हमारा विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है। पूरे देश के लिए खुशखबरी की बात है। तो आज प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही और वो सीधे एथेंस से बेंगलोर गए, फिर बेंगलोर से अब दिल्ली आए। दिल्ली में उनकी G20 की तैयारियां चल रही हैं। मित्रों, नूह में तनाव हो गया है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने दोबारा से ब्रजमंडल यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। और ये हर साल होती है। जो शिवरात्रि के आसपास, शिवरात्रि के मौके पर ये धार्मिक यात्रा हर वर्ष होती है। इस वर्ष नूह में दंगे हो गए, कुछ लोगों ने यात्रा पर पथराव किया, 5-6 लोग मरे और बड़ा तनाव रहा वहाँ पर। तो उस तनाव, अभी वो तनाव पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने आज घोषणा कर दी है कि वो दोबारा से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। और
28 अगस्त से वो जलाभिषेक फिर शुरू करेंगे। और जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, उन्होंने पंचकुला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए काम करें समन्वित। और उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम यात्रा निकालेंगे। तो देखते हैं कि अब इस 28 को क्या होगा, क्योंकि तो फिर अननेसेसरी तनाव होगा, तो इस तनाव से तो हमको बचना चाहिए। मित्रों, सोनिया गांधी श्रीनगर पहुंच गई हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा आराम करना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मित्रों, ट्रेन में खाना बनाने वाली बोगी में आग लगी और 9 लोग मर गए। ये मदुरई में हुआ, चेन्नई में। बड़ी दुखद घटना थी, पूरी ट्रेन धुंधू करके चल रही थी। तो ये दुखद है कि इस तरह की घटनाएं घट रही है। मित्रों, आपको याद होगा कि अभी 24 तारीख को एक वीडियो आया था जिसमें एक टीचर एक बच्चे की थप्पड़ और दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवा रही है कि वो पढ़ने में ठीक नहीं है, उसने टेबल याद नहीं किया, उसकी माँ बाप पर इस तरह की बातें भी। तो आज पुलिस ने उसके खिलाफ एक FIR लॉन्च कर दी है और विभागीय कार्रवाई भी चल रही है और उसकी बड़ी आलोचना हो रही है। और मित्रों, मध्य प्रदेश में चुनाव है दिसंबर में और शिवराज सिंह चौहान ने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। राहुल लोधी, गौरीशंकर विशेन और राजीव शुक्ला, इन 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि अब 4-5 महीने बच गए हैं और उनको मंत्री बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में साइबर क्राइम थाने होंगे और उत्तर प्रदेश में तो इस बार बड़ा अच्छा हो रहा है कि वहाँ कम से कम क्रिमिनल डर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको लगता है कि योगी जी इलाज कर देंगे ठीक से। और मित्रों, जो छापामार युद्ध की रणनीति कर रहे हैं शरद पवार, ये संजय राउत का कहना है, जो शिवसेना के नेता है। शिवसेना कहने में असल में दिक्कत होती है क्योंकि शिवसेना तो इन्हीं की है, लेकिन वो एकनाथ खड़गे लेके उड़ पड़े। लेकिन आइडेंटिफाई अभी भी शिवसेना उद्धव ठाकरे ही शिवसेना है और देर सवेर वही होना है। तो शरद पवार ने पहले कहा था कि अजित पवार हमारे, फिर जब उनकी आलोचना हुई तो फिर उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, फिर पलट गए। तो शिवसेना ने कहा कि वो छापामार कर रहे हैं संजय राउत ने। तो मित्रों, इसके अलावा अब जो कुछ खबरें हैं, जैसे कि अमेरिका में रामास्वामी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो रामास्वामी जो है वो राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय मूल के हैं और रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हासिल करने की दौड़ में शामिल है। तो ये अच्छी बात है। और इसके अलावा सीमा और सचिन पर बन रही फिल्म का विवाद अब कोर्ट में पहुंच गया है। तो उसमें कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ेगा। ये भी कमाल का एक किस्सा हमारे देश में हुआ है। तो मित्रों, रोजर्स ने जीता लगातार चौथा खिताब मैराथन में, बरिसो टॉप पर। और नीरज के साथ कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, ये नदीम कह रहे हैं, पाकिस्तान के स्टार भाला फेंक। ये कहते हैं कोई कंपटीशन नहीं, वो अपना फेंकेगा, मैं अपना फेंकूंगा। लेकिन आपको, अगर आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, तो मिल्खा सिंह का भी जो प्रतिद्वंदी था वो भी पाकिस्तानी था। खैर मित्रों, अभी एशियन गेम्स होंगे तो उसमें मज़ा आएगा और उसके बाद फिर ओलंपिक होगा। तो ओलंपिक की तैयारियां चल रही हैं, पेरिस ओलंपिक। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।